हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के लिए जो बेसिक्स चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको यही नहीं 11th में भी काम में आएगा, 12th में भी काम में आएगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सवाल करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये उसका हार्ट ऐसे समझ लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये तो दूसरा हो गया। पहला टॉपिक ये होगा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, वो पेज पहले का आ गया था। पहला टॉपिक ये नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के बीच में। फिर अगर कोई रूट्स दो हमें दिए हैं तो उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए। ठीक है, तो टॉपिक छोड़ो, फीलिंग खोलो। अब मैं बताता हूँ, शुरू करता हूँ। देखो नेचर ऑफ रूट्स, तो तीन तरीके के हो सकते हैं रूट्स। देखो यहाँ मैं पहले तीन लाइन बना लूँ ढंग से, या पहला शुरू ही कर देता हूँ। देखो पहला हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैंने निकाला है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो देन क्या, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये सबको पता है, फॉर्मूला मेथड से उठा के लाया हूँ। ठीक है, तो अगर ये मैं 0 पुट करूँ तो देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है, अपॉन 2 है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आपके पास रूट आया माइनस बी अपॉन 2 है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट मिलते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ हमें दोनों रूट सेम टू सेम मिलेंगे, दोनों ही यही पैटर्न में आएंगे। ठीक है, यहाँ आपको लग रहा है कि एक ही आ रहा है, नहीं दो आते, एक्चुअली दो आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक ही रूट है, ये आंसर एक ही आएगा, लेकिन दो रूट्स आते हैं। आपको पता है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जब भी करते हो तो प्लस माइनस में दोनों आते हैं, तो दोनों रूट्स इसमें इक्वल रहेंगे, मतलब एक ही रूट को आप दो पकड़ोगे। ठीक है, क्योंकि आंसर तो दो आते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ये तो आप जानते हो। तो यहाँ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन हम क्या बोलेंगे, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमने इसका प्रूफ यहाँ दे दिया आपको। देखो क्या दिया मैंने ये प्रूफ, कि भाई मैंने बोला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 है, यहाँ 0 डालो तो माइनस बी अपॉन 2a आ गया। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन 2a एक ही है, लेकिन हमें तो दो आंसर चाहिए होते हैं हमेशा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी करते हो आप, रूट निकालते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो दो आते। तो यहाँ दोनों रूट्स एक ही है और इक्वल है, रियल नंबर ही है, रियल तो होगा। ठीक है, और इक्वल है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो ये पहली कंडीशन। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 क्यों, ये तो ये आपको समझना है, ये डेफिनेशन है, ये इसे डिफाइन करेगा। इसको डिफाइन करने जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसका कोई लेन देन नहीं, ये इसे डिफाइन कर, इसे रूट को ये डिफाइन करने वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac फैक्टर है। ठीक है, अब आगे देखो सेकेंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा हो जाए तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 0 से बड़ा हो जाए मतलब कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, 0 से बड़ा यानी ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, मीन्स क्या हो रहा है, इसका पॉजिटिव मीनिंग हो रहा है। ठीक है, और ये अपॉन 2 है, तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई भी है पॉजिटिव, रूट 29 है, रूट 7 है, लेकिन निगेटिव नहीं आएगा अंदर, मतलब ये रियल रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके दो रूट्स आएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये दो रूट आपके आ गए। ठीक है, तो देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल तो है क्योंकि देखो अगर ये एक ही नंबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो एक ही नंबर आएगा, क्योंकि इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। तो ये एक बार इसमें ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट, मतलब दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भले एडिशन होगी लेकिन यहाँ प्लस रहा तो माइनस होगा, फिर या माइनस रहा तो प्लस आ जाएगा, तो जो भी आएगा लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे, ये तो गारंटेड, इसलिए रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है,
रटवा सकता था मैं कि भाई ये कंडीशन रही तो ये, लेकिन रट के कोई फायदा नहीं है, फील करो चीजों को, ठीक है। यहाँ चाहिए तो एक इक्वेशन ले लो अपने मन से और यहाँ अच्छे से तीनों पैरामीटर्स में उसको डाल के देखो, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब थर्ड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है, 0 इनसे बड़ा है, देन, अब लास्ट मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, द रूट्स आर अनरियल, अनरियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इक्वल अनइक्वल का तो विषय नहीं, वो रूट्स अनरियल आ जाएगी, ठीक है। लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, मीन्स निगेटिव, ठीक है, मीन्स निगेटिव, क्लियर, ठीक है, मीन्स निगेटिव, ठीक है, सॉरी, ठीक है। देखिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो देखो यहाँ ये निगेटिव है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव, ठीक है, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव, अंडर रूट माइनस, या ऐसे लिखते हैं निगेटिव, देयरफॉर द रूट्स आर अनरियल, क्योंकि अंडर रूट अगर कुछ भी माइनस होता है, इफ अंडर रूट कुछ भी निगेटिव साइन होता है, ठीक है, तो देन द नंबर इज अनरियल और इमेजिनरी, दोनों एक ही है, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि 11th का फर्स्ट चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना तो सुन लो, ठीक है, समझ गए इतनी तीन चीजें, तो ये याद होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर अनरियल, व्हाई, बिकॉज अंडर रूट माइनस आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 से छोटा नेगेटिव नंबर ही होता है, ठीक है। चलिए अब सेकंड टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। देखिए दो रूट्स होते हैं, एक होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, और एक होता है यहाँ प्लस माइनस दे देता, ठीक है। फिर अब अल्फा वाला रूट लिखता है, एक अल्फा वाला जो कि माइनस बी प्लस ले लेते बीच में, क्योंकि पॉजिटिव अल्फा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, और यहाँ प्लस ले लिया मैंने बीच में, ठीक है, और एक बीटा का रूट ले लेते, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये दो, तो ये दो जो रूट है ये आ गए, ठीक है। अब ध्यान से, अब इसे एक बार अल्फा प्लस बीटा करेंगे, एक बार अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, सॉरी अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा से आ जाएगा, अल्फा बीटा करेंगे, इनटू करेंगे, ठीक है, एक बार अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐड करेंगे तो देखो 2a सेम है, मतलब एक साथ आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और यहाँ आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और अपॉन का 2a तो हमने एक साथ ऑलरेडी ले लिया, ठीक है। तो ये देखो ये और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल, तो यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, तो 2 कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a, तो ये आ गया आपका यहाँ इसका अल्फा प्लस बीटा, यानी दो रूट्स का एडिशन हमेशा माइनस b बाय a आएगा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा करते, ठीक है। सेकेंड ये है सम ऑफ रूट्स, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, चलो एक बार लिख लेते, थोड़ा सर का देते इसे ऊपर, सम ऑफ रूट्स, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट देख लेते, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लिखता है मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये दिख रहा है ना आपको क्लियर, एक बार जरा मैं चेक कर लूँ, एक मिनट, हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अब लेते प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है ये, बीटा क्या है ये एक बार लिख लेते, माइनस बी
प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखो अब यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये 2a 4a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये माइनस बी। तो ये देखो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, यहाँ माइनस अगर कॉमन निकालोगे, ठीक है, देखो सुनो सुनो सुनो, इसे मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख के दिखा दूँ। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं इसे, ये आगे ले लेता हूँ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखना थोड़ा ध्यान से देखना, और ये माइनस भी पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या, 1 मिनट बता रहा हूँ, देखो, और यहाँ से देखो माइनस कॉमन निकालता हूँ और बाहर दे देता हूँ, इनसे माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, जिससे कि ये बन गया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac और ये प्लस बी, ठीक है, प्लस बी, क्योंकि ये निगेटिव था पॉजिटिव बन गया, ये भी निगेटिव था पॉजिटिव बन गया, ठीक है, आ गया ध्यान में। तो ये माइनस कॉमन निकल गया, ये सॉरी ये निगेटिव का, अरे हाँ सॉरी, ये तो ऐसे ही लिखा है मैंने, इसे पीछे लिखा, और यहाँ से निगेटिव कॉमन निकाला, ये दोनों पॉजिटिव बन गए, ठीक है। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, देखो एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ से ये माइनस बाहर निकल गया, इसका हो जाएगा इसका स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, एक मिनट माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छे से नहीं हो रहा है, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, माइनस बाहर है तो उसे ब्रैकेट दे देना अंदर, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा ना मैं, तो वो माइनस का साइन अंदर गलत इंप्रेशन दे सकता है, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट दे देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि उससे इफेक्ट पड़ेगा बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखो a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, और अपॉन 4a स्क्वायर अभी भी है, वो हटा नहीं है, ठीक है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये माइनस ऐसे का ऐसा, ये माइनस यहाँ से रूट हटाओ तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, चलिए हो गया, तो ये बी स्क्वायर हो गया भाई कैंसल, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या आ गया, -4 माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 4ac, क्योंकि ये हट गया ना, ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac, 4a स्क्वायर 4 कैंसल, एक a और a स्क्वायर कैंसल, तो अल्फा बीटा आ गया आपका c/a, ये हो गया आपका अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आए कहाँ से, है ना, तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, तो पूछने से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद होनी चाहिए आपको, वैसे तो डायरेक्टली याद कर लेते तो भी ओके था, लेकिन मैं चाहता था कि बता दूं, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगा आपको बता के, ठीक है। तो समझ में आया, थोड़ा समझना, ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये बर्डन है, वैसे तो रट्टा मारते तो चल जाता, लेकिन फिर भी सीख लो यार, आगे काम में आएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन बोल रहा हूँ टॉपिक नंबर 3, ठीक है। अब अल्फा और बीटा ये दो रूट्स है अपने पास, सपोज, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और रूट्स दिए हुए, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, ये दो, ठीक है। तो यहाँ हम उल्टा प्रोसेस करेंगे, जैसे वहां लिखते थे ना लास्ट में अलग करते थे रूट, वैसे यहाँ मिला देंगे। देखो यहाँ x, ये अल्फा इधर आया तो माइनस इज इक्वल टू 0, ये बीटा इधर आया तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम सॉल्व कैसे करते थे, अगर कोई दिया है, सपोज ऐसे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ऐसा कुछ है रूट, ऐसा कुछ इक्वेशन है, हम क्या लिखते थे, इसको अलग अलग करके दो ब्रैकेट बना देते, फिर लास्ट में x इज इक्वल टू कुछ, ठीक है। तो ऐसे नहीं, इस बार ये नहीं करेंगे, इस बार हम उल्टा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इस बार इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स स्क्वायर, देखो ये x के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, बीटा के साथ भी, ठीक है। तो प्लस x इंटू माइनस बीटा माइनस एक्स बीटा, ठीक है,
ये अल्फा भी करेगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि देखो दोनों से माइनस कॉमन निकला, एक्स भी कॉमन निकला, ठीक है, तो यहाँ आया अल्फा प्लस बीटा और यहाँ एक्स, ठीक है। एक्स पीछे कॉमन निकालो, अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ तो एक नंबर आएगा ना, क्योंकि रूट तो सिंपली नंबर ही रहेंगे। तो यहाँ माइनस जब कॉमन निकला तो ये दोनों पॉजिटिव बन गया, अल्फा बीटा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये एक्स बाहर ही है, ठीक है, ये एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों के बाद जो साइन होगा वही एक्स के बाद जाएगा, ठीक है। प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला है आपका, ठीक है, समझ गए, यही आपका फॉर्मूला है। अगर आपको रूट्स दिए जाए और आपको पूछ ले कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है, सपोज आपको बोले लेट एग्जांपल दिया गया, सपोज अल्फा इज इक्वल टू 4 है और बीटा इज इक्वल टू -2 है, तो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे बनाएंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 4 - 2, तो 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 4 इंटू -2 -8, ठीक है। तो देयरफॉर वी नो दैट WKT, वी नो दैट WKT यानी वी नो दैट, अरे यार संग ढंग से लिखो सर, वी नो दैट, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, फॉर्मूला लिख लो, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2x, और ये प्लस और माइनस -8 इज इक्वल टू 0। चाहो तो और एक स्टेप बढ़ा लो, ये प्लस और फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। तो ये आपको आपका इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इसके रूट निकाल के देख लो, कुछ इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। चलिए मिल गया आपको पूरा आंसर इसका आपके सवाल का, ठीक है। चलिए तो 3 टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया। क्या किया मैंने, पहले आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड किया जाता है और क्यों ऐसा होता है, क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 करने पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्यों हम बोलते हैं कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्यों हम बोलते हैं कि b² - 4ac लेस देन 0 होने पे रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, या अनरियल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a है और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a है, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि आपको फॉर्मूला पता नहीं था, फॉर्मूला सब बताते, लेकिन ये अंदर की बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शायद आपके टीचर ने बता दिया होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं खुद से बता रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं भी बताया तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन आगे कहीं काम में आ जाता है आपके, ठीक है। तो ये है रिलेशन बिटवीन इक्वेशंस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स, ओके। थर्ड, टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, तो उसका भी हमने एक फॉर्मूला बना लिया आराम से, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी जो मैं इसमें बताना चाहता था। फिर अब अगले लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।